कोनिचिवा मिनासान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मीना नो नियोंगो का ग्रामर की वोकैब के बारे में। सो आज की इस वीडियो के अंदर वोकैबलरी है, उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, उसे हम सीखेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं मीना नो नियोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 37 की वोकैब। तो सबसे पहला जो वोकैब है इसके अंदर है वो है हो मे मास। होमेमास। मीनिंग की बात करें तो मीनिंग है इसका प्रेज, यानी हिंदी में तारीफ करना। तो उदाहरण के लिए एक सेंटेंस है जैसे कि कनिका सावा चीचीनी होमेरारे माश्ता। तो यहाँ पे मैंने इसको पैसिव वॉइस में बनाया है। मिस कनिका वाज प्रेज बाय हर फादर, यानी कि जो कनिका है उसको उसके पिता के द्वारा उसकी तारीफ की गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हम सेकंड वोकैब है शी का री मा स। शिकारी मास। मीनिंग की बात करें तो मीनिंग है स्कोल्ड, यानी कि डांटना। तो जैसे कि सुमित तो सावा सेंसेनी शिकारारे माश्ता, यानी कि मिस्टर सुमित वाज स्कोल्डेड बाय हिज टीचर। जो सुमित सान है उनको उसके टीचर के द्वारा डांटा गया। ठीक है, नेक्स्ट वोकैब है इसके अंदर सा सो ई मास। सासोई मास। मीनिंग इनवाइट और आस्क समवन टू जॉइन। तो किसी को किसी चीज़ के लिए इनवाइट करना, ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करना। ठीक है, तो उदाहरण के लिए देखें कारेवा कानोजो ओ देतोनी ससोत्ता, यानी कि ही इनवाइटेड हर फॉर डेट। ठीक है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को डेट के लिए इनवाइट किया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो वो कैब है वो है ओ को शी मास। ओकोशिमास। ओकोशिमास मीनिंग वेक समवन अप, यानी किसी को उठाना। ठीक है, जैसे कोई सो रहा है तो उसे उठाना। तो एग्जाम्पल देखें कारेनी आश्ता गोजिनी ओकुश्ते कुदासाई। सो प्लीज वेक हिम अप एट 5 o'clock टुमारो। कल उसे 5 बजे उठा दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वो कैब है वो कुछ इस तरीके से है शो ता ई शी मा स। शो ताई शिमास। मीनिंग की बात करें तो मीनिंग है इनवाइट, ये भी इनवाइट है। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए राइशु पाती गा अरिमास्कारा तोमोदाची नी शोताई शिमास। सो देयर इज अ पार्टी नेक्स्ट वीक, सो आई एम इनवाइटिंग माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो बेसिकली इनवाइट के लिए हम इस चीज को, इस वाले वर्ड को यूज करेंगे शोताई शिमास। लाइक जैसे कि पार्टी हो गई या किसी ओकेजन के लिए किसी को इनवाइट करना। पीछे जो हमने सासोई मस करा था वो होता है लाइक किसी चीज को, लाइक जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं किसी रिक्वेस्ट करूँ कि आ जाओ हमें ज्वाइन कर लो, या गर्लफ्रेंड के लिए हम जैसे डेट के लिए बोल रहे हैं तो इन दैट केस सासोई मस वर्ड हम यूज कर सकते हैं। राइट, तो इसमें और उसमें बस ये हल्का सा डिफरेंस है। नेक्स्ट वो क्या है इसके पास ता नो मी मास। तानोमी मास। मीनिंग की बात करें तो आस्क और रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल के लिए कोनो शीरियो आश्ता मादे ओकुत्ते कुदासाई तो तानोमी माश्ता। सो आई आस्क यू टू सेंड मी दिस मटेरियल बाय टुमारो। ठीक है, मैंने कल तक आपको ये मटेरियल भेजने के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो रिक्वेस्ट करना एक तरीके से, या कोई चीज़ कहना, तानोमी मास मतलब इसमें सेंस होता है रिक्वेस्ट करना। लाइक कि आपने बहुत ज़्यादा, होता है ना कई बार कि हम किसी से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा कर देना, तो प्लीज़ वाला सेंस होता है इसमें। नेक्स्ट वो कैब है चू ई शी मास। च्यूइशिमास। च्यूइशिमास मीनिंग वॉर्न और एडवाइस, किसी को चेतावनी देना या कोई सलाह देना। उदाहरण के लिए कारेनी ओकुरे नाइयोनी चुइशिमाश्ता, यानी कि आई वॉन्ट हिम नॉट टू बी लेट। मैंने उसे देर ना करने के लिए या फिर लेट ना होने के लिए वॉर्न किया। नेक्स्ट वो कैब है तो री मास। तोरीमास मीनिंग रॉब और स्टील। ठीक है, ये वाला तोरीमास कांजी से आप देखेंगे ये रॉब की कांजी है, स्टील यानी कि कोई चीज़ चुराना या फिर कोई चीज़ छीन लेना एक तरीके से। तो इसका यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं हम जैसे कि दोरोबो गा ओकाने ओ तोरी माश्ता। अ थीफ स्टोल मनी, यानी कि एक चोर ने पैसे चुरा लिए। नेक्स्ट वो क्या है इसके बाद आपकी फू मी मास। फूमी मास। सो मीनिंग है स्टेप ऑन समवंस फूट, यानी कि किसी के पैर पर जैसे कोई चढ़ जाता है तो उसके लिए फूमीमस वर्ड यूज करते हैं। एग्जाम्पल है देंशानो नाका दारेका आशियो फुमारेता। सो समवन स्टेप्ड ऑन माई फुट इनसाइड द ट्रेन और इन द ट्रेन। कोई मेरे पैर पर चढ़ गया ट्रेन में। ठीक है,
नेक्स्ट वोकैब की बात करें तो ये है कोवाशिमास, कोवाशिमास, मीनिंग ब्रेक और डिस्ट्रॉय, मीन्स कोई चीज़ तोड़ देना या फिर कोई चीज़ बर्बाद कर देना। तो जैसे मैं कहूँ सुमित तो सावा कोनोमादो खोवाशिमाश्ता, यानी कि जो मिस्टर सुमित हैं उन्होंने इस विंडो को तोड़ दिया, राइट। नेक्स्ट वोकैब है योगोशिमास, योगोशिमास। सो इसका मीनिंग होता है मेक डर्टी, कोई चीज़ गंदा करना। तो उदाहरण के लिए चांतो गोहान ओ ताबेते कुदासाई, फुकु ओ योगो सनाई दे कुदासाई, यानी कि प्लीज ईट वेल एंड डोंट गेट योर क्लॉथ्स डर्टी, सही तरीके से खाइए, अपने कपड़े गंदे मत करिए, ठीक है। नेक्स्ट वोकैब है ओ को ना ई मास, ओकोनाइमास, ओकोनाइमास। मीनिंग की बात करें तो होल्ड और कैरी आउट और प्रैक्टिस। ओकोनाइमास का मतलब होता है कोई भी चीज को रखना, होल्ड करना। जैसे कोई फंक्शन रखा गया है, कोई पार्टी रखी गई है, ठीक है, या फिर कोई कोई मैच रखा गया है कहीं किसी प्लेस पे, तो वहाँ उस सिचुएशन को बोलने के लिए ओकोनाई मास हम यूज करते हैं। जैसे कि राइगेत्सु जिमशोनी पाती ओ ओकोनाई मास। तो नेक्स्ट वीक जो नेक्स्ट मंथ जो है हम जिम शो में एक पार्टी रखने जा रहे हैं, एक पार्टी करेंगे, ठीक है, तो इसलिए हम यूज करते हैं ओकोनाई मास। नेक्स्ट वोकैब इज यू शु त्सु शी मास, यूशुत्सुशिमास, मीनिंग एक्सपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको पता होगा, कोई चीज बाहर एक्सपोर्ट करना, बाहर भेजना। उदाहरण के लिए इंदोवा ओ कुनो ताबे मोनो ओ यूशुत्सुशिमास, इंडिया एक्सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ फूड, ठीक है, भारत खाद्य पदार्थ काफी जो है वो अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट वोकैब इज यू न्यू शी मास, यूनियोशिमास, मीनिंग इंपोर्ट। अभी इसका उल्टा है, यानी कि बाहर से लेना, आयात और निर्यात जो होता है, ठीक है, तो ये आयात हो गया आपका। उदाहरण के लिए निहोन व गेंजाइरियो ओ यूनियोशितेइमास, या जापान इंपोर्ट्स रॉ मटेरियल। तो जापान जो है वो आयात करता है क्या, रॉ मटेरियल्स को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका हो न या कुशिमास, होनयाकु शिमास। सो मीनिंग की बात है यहाँ पे ट्रांसलेट, मीनिंग की बात करें तो ये इसका मतलब है ट्रांसलेट। एग्जाम्पल के लिए कारे वा स्पेइंगो दे इत्तेइमासु नो दे कारे नो इत्ता कोतो ओ होनयाकु शिते कुदासाई। सो ही इज सेइंग इन स्पेनिश, सो प्लीज ट्रांसलेट व्हाट ही सेड। तो ट्रांसलेट का मतलब हो गया एक तरह से ट्रांसलेशन। आप लाइक इन फ्यूचर कंपनी में कभी काम करेंगे तो ये वर्ड यूज होता है होनियाकु शिमास। जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो होनियाकु, और जब स्पीकिंग कर रहे हैं तो उसे त्सुयाकु बोलते हैं। तो इस तरीके से यूज था इसका। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट वो कैब वो है हात्सु में ई शी मास, हात्सु में शिमास। सो मीनिंग है यहाँ पे इन्वेंट, यानी किसी चीज का आविष्कार करना, वर्ब है तो आविष्कार करना, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए राइतो क्योदाई वा हिकोकी ओ हात्सुमे शिमासा। सो द राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड द एयरप्लेन, ठीक है। तो जो राइट ब्रदर्स हैं उन्होंने एयरप्लेन की उसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट वोकैब इज हक्केन शिमास, हक्केन शिमास, हक्केन शिमास, मीनिंग डिस्कवर। सो जैसे हम कहें इन दोनों मिनामिकाई नी सेकियू गा हक्केन सारेतेइमास। सो द ऑयल हैज बीन डिस्कवर्ड इन द साउथर्न सीज ऑफ इंडिया। जो है पेट्रोलियम, हम कह सकते हैं जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो साउथ ओशियन में, भारत के साउथ ओशियन में उसकी खोज की गई, उसको ढूंढ लिया गया। तो डिस्कवर यानी कि कोई खोज, ठीक है। द नेक्स्ट वोकैब इज सिक्के इशिमास, सिक्के शिमास, मीनिंग डिजाइन और प्लान। कोई चीज डिजाइन करना या कोई चीज प्लान करना। तो जैसे सुमित तो सांगा कोनो कुरुमान ओ सिक्के शिमाश्ता। सो मिस्टर सुमित डिजाइन दिस कार, मिस्टर सुमित ने इस कार को डिजाइन किया है। नेक्स्ट वोकैब की बात करें खो में, खो में, मीनिंग राइस। फॉर एग्जाम्पल ओसाके वा खोमो खोमे दे सुकुरीमास। सो वी मेक सेक फ्रॉम राइस। सेक का मतलब वही बियर होता है, ठीक है, तो हम चावल से शराब बनाते हैं।
सो द नेक्स्ट वोकैब इज मूगी, मूगी यानी कि बार्ले और व्हीट। तो हम कह सकते हैं कोनो अमाई मोनो वा मूगी दे सुकुतेमास, दिस स्वीट इज मेड फ्रॉम व्हीट। ये मिठाई जो है वो व्हीट से बनती है। So the next vocab is sekiyu, sekiyu, meaning oil. Kare wa sekiyu kaisha ni tsutomete iru. He worked for an oil company. वो ऑयल कंपनी में काम करता है। ठीक है, सो ऑयल को हम सेक्यू, अब ये सेक्यू जो है एक तरीके से हम पेट्रोलियम वर्ड होता है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। सेक्यू स्पेशली उनके लिए यूज किया जाता है। द नेक्स्ट वोकैब इज गे रियो उ, गेनरियो, गेनरियो मीनिंग रॉ मटेरियल। सो निहोन वा जूगोकु कारा गेनरियो यून्यू शी कांसेहिन ओ यूशुत्सु सुरु। So Japan imports raw materials from China and export finished products to it. यानी कि जापान जो है वो रॉ मटेरियल जो है वो चाइना से इंपोर्ट करता है एंड देन उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसे प्रोडक्ट बना करके उसे एक्सपोर्ट करता है, यानी कि उसे जो है निर्यात कर देता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट वोकैब इज देतो, देतो मीनिंग डेट। जैसे कि वाताशी वा कानोजो देतो नी सासोत्ता, आई आस्क्ड हर फॉर अ डेट, मैंने उसे डेट के लिए इनवाइट किया या उससे पूछा। ठीक है, नेक्स्ट वोकैब है दो रो बो उ, दोरोबो मीनिंग थीफ और रॉबर। तो जैसे कि खिनो सोनो इए नी दोरोबो गा हाइता, यस्टरडे अ थीफ एंटर्ड इन दैट हाउस, कल एक चोर जो है उस घर में घुस गया। द नेक्स्ट वोकैब इज के ई खान, केई खान मीनिंग पुलिस मैन। केई खान वा किमी नि नानिका इमाशिता का, सो डिड द पुलिसमैन से एनीथिंग टू यू, सो क्या पुलिस वाले ने आपसे कुछ कहा। द नेक्स्ट वोकैब इज के ची खू खा, खेंची खूखा, खेंची खूखा मीनिंग आर्किटेक्ट। तो एग्जाम्पल के लिए यू में ना खेंची खूखा गा कोनो ताते मोनो ओ थातेता, यानी कि फेमस आर्किटेक्ट बिल्ड दिस बिल्डिंग। तो आर्किटेक्ट आपको पता ही होगा, राइट। तो ये एज अ नाउन है, ये इसे आप नाउन की तरह यूज करेंगे। सो द नेक्स्ट वोकैब इज खा गा खुशा, खागाकुशा मीनिंग साइंटिस्ट। खारे वा खागाकुशा दिस, ही इज अ साइंटिस्ट। नेक्स्ट वोकैब इज मांगा, मांगा, मांगा मीनिंग कार्टून। 私の子供がこの漫画が大好きです。My child like this cartoon. Okay? या मैं बोल सकता हूँ My child like this cartoon a lot of. मेरा बच्चा इस कार्टून को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। The next vocab is seikaiju. Seikaiju. Seikaiju meaning all over the world. For example, これは世界中で一番有名なところです。This is the most famous place in the world. ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस जगह है। So all over the world यानी पूरी दुनिया में। Next vocab is Jew. Jew meaning all over. For example, sushi wa Nihonju de totemo yuumei desu. Sushi is very famous in all over the Japan, right? The next vocab is ni yotte, ni yotte meaning by। इसका मतलब होता है लाइक बाय के द्वारा, और इसको हम यूज करके देखते हैं सेंटेंस में, जैसे कि तेंकी वा किसेत्सु नि योत्ते कवारू, यानी कि जो तेंकी होता है, जो वेदर होता है, नी योत्ते मीनिंग है नी योत्ते का बाय। तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, तेंकी वा किसेत्सु नि योत्ते कवारू, यानी कि द वेदर वेरीज बाय सीजन, या द वेदर चेंज बाय सीजन, जो वेदर है वो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, द नेक्स्ट वोकैब इज यो काता desne, yukatta desne, yukatta desne मीन्स दैट्स लकी इजंट इट। तो ये कुछ क्वेश्चन टैग में है, लाइक इसका मतलब होता है बहुत अच्छा रहना। जैसे कई बार हम बात करते हैं नॉर्मली कि ऐसा हुआ फिर मैंने ऐसा कर लिया, हम सामने वाले से बोल रहे हैं, तो
सामने वाला रिप्लाई करता है इस तरह से, युकाता देसने, काफ़ी अच्छा रहा ना तुम्हारे लिए। एग्जाम्पल के लिए, कोनो कबान वा सोन्ना नी थकाकु ना खात्ता नो दे खाई मास्ता, युकाता देसने, ये बैग ज़्यादा महंगा नहीं था तो इसलिए आपने खरीद लिया, ठीक रहा ना, आपके लिए अच्छा रहा ना, राइट। सो इस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट vocab is गेंजी मोनोगातारी, गेंजी मोनोगातारी, गेंजी मोनोगातारी, द टेल ऑफ गेंजी, यानी कि टेल का मतलब कथा होता है, एक कहानी, ऑफ गेंजी एक जापानीज नोवेल है, ठीक है, जिसका नाम है गेंजी मोनोगातारी। सो द मीनिंग इज, आई मीन एक सेंटेंस जो है वो कुछ इस तरीके से, निहोने कितारा गेंजी मोनोगातारी ओ खाइमास्ता, व्हेन आई केम टू जापान आई बॉट द टेल ऑफ गेंजी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट vocab की बात करें, सो गु रा हा मु बेरु, ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ग्राहम बेल वा देनवा ओ हात्सुमे शिमास्ता, सो ग्राहम बेल हैड इन्वेंटेड द टेलीफोन, ओके। तो जो ग्राहम बेल थे उन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया था। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट vocab है ए दो जी दा ई, एदो जिदाई, एदो जिदाई, ये एदो पीरियड था और ये इस ईयर में था 1603 से लेकर 1868 तक, ओके। सो द नेक्स्ट vocab इज सा उ जी आ रा बी आ, सऊदी अरेबिया, मीनिंग सऊदी अरबिया। सो द नेक्स्ट vocab इज उ मे ता ते मास, उमेताते मास, उमेताते मास, मीनिंग रिक्लेम। फॉर एग्जाम्पल, शुचो ही ओ उमेताते, उमेताते मास्ता, आई रिक्लेम माई ट्रैवल एक्सपेंस। तो रिक्लेम का मतलब होता है लाइक आपने, आप सपोज आपने कोई चीज़ खरीदी, उसका बिल लिया और उस बिल को आपने रिम्बर्स के तौर पे आपने अपनी कंपनी में लगा दिया और उसका पैसा आपको रिटर्न हो गया, तो इसे बोलते हैं हम क्लेम करना। अब इसी प्रक्रिया को दोबारा करने को रिक्लेम बोलते हैं। दो बार चीज़ आपने करी तो वो रिक्लेम कहलाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट vocab की तरह बढ़े, तो ये है आपका गीजुत्सु, 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 मीनिंग टेक्नोलॉजी और टेक्निक। उदाहरण के लिए, कोतोशिकारा कोनो खाइशा नी अताराशी गिजुत्सु ओ स्काइमास, मीनिंग फ्रॉम दिस ईयर दिस कंपनी विल यूज न्यू टेक्नोलॉजी, इस साल से ये कंपनी न्यू टेक्नोलॉजी यूज करेगी। नेक्स्ट vocab इज तोची, तोची, मीनिंग लैंड, कोनो तोची दे अताराशी तातेमोनो तातेरारेते इमास, अ न्यू बिल्डिंग इज बीइंग बिल्ट ऑन दिस लैंड, इस लैंड पे, इस जमीन पे एक नई बिल्डिंग बनने जा रही है। The next vocab is so u on, so on, meaning noise. For example, so on de atama ga itai desu, my head get hurts from this noise, इस शोर से जो है मेरा दिमाग या मेरा सर दर्द कर रहा है। नेक्स्ट vocab is ryo u shi mas, ryoshimas, ryoshimas, meaning use. For example, kono atarashi apuri o ryoshite mo ii desu ka? Can I use this new app? Next vocab is access, access, meaning watashi wa jibun no meiru ni access ga dekimasen. I cannot access my email. मैं अपने ईमेल को एक्सेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट vocab is ई से ई की, इससे की, इससे की, मीनिंग सेंचुरी। हैकुनेन वा इससे की तो योबारेमास, 100 ईयर इज कॉल्ड सेंचुरी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट vocab है आपका गो उ का ना, गो का ना, गो का ना, मीनिंग गॉर्जियस। एग्जाम्पल के लिए, अनोहितो वा गो का ना कोटो ओ कितेइमास, दैट पर्सन वियरिंग अ गॉर्जियस कोट, उस आदमी ने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार कोट पहन रखा है। नेक्स्ट vocab is चो उ को कु, चोकोकु, चोकोकु, मीनिंग एनग्रेविंग, कार्विंग और स्कल्पचर, यानी कि जो भी ये नक्काशी वाले काम को हम ये वर्ड बोलते हैं चोकोकु। पत्थर पे जो कोई नक्काशी होती है या फिर कोई खुदाई होती है पत्थर पे और उससे एक कलाकृति बनाई जाती है, उसको हम ये वर्ड बोलते हैं चोकोकु। तो उदाहरण के लिए, कोनो चोकोकु वा मुखाशिनी होरारे मास्ता,
दिस स्कल्पचर वॉज कार्व्ड अ लॉन्ग टाइम एगो। ये जो नक्काशी है वो बहुत ही पहले, बहुत समय पहले जो है इसे बनाया गया था, कार्व किया गया था। ठीक है, द नेक्स्ट वोकैब इज नेमुरी मास। नेमुरी मास, नेमुरी मास मीनिंग स्लीप। सो नेमुत्ता होगा ई दिस्यो, यू शुड स्लीप, आपको सोना चाहिए। द नेक्स्ट वोकैब इज हो री मास, होरीमास मीनिंग एनग्रेव और कार्व। अभी हमने पीछे वर्ड पढ़ा था, वो तो था आपका स्कल्पचर को बताने के लिए एज ए नाउन, यहाँ पर ये वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। एक होता है नक्काशी और एक होता है नक्काशी करना। ठीक है, तो इसी तरीके से यूज हैं दोनों का दोनों वर्ड। अब यहाँ पे मैं वो इसका यूज करता हूँ, जैसे कि कारेवा खावेनी डिजाइन ओ होरीमाश्ता। ही कार्व्ड अ डिजाइन ऑन द वॉल, उसने वॉल पर एक डिजाइन कार्व करी, मीनिंग वॉल पर उसने ऐसी कलाकृति बना दी। ठीक है, उस पर एक ऐसी रचना कर दी जो लाइक एक तरीके से स्कल्पचर टाइप की वो शो हो रही है। द नेक्स्ट वोकैब इज नाखामा, नाखामा, नाखामा मीनिंग कलीग और फ्रेंड। कारेवा ओनाजी खाइशानो नाकामा देस, ही वर्क विद मी एट द सेम ऑफिस। मेरे साथ सेम ऑफिस में काम करता है, इसलिए वो मेरा फ्रेंड है, या मैं कह लूँ मेरा कलीग है। सो द नेक्स्ट वोकैब इज सो नो आतो, सोनो आतो मीनिंग आफ्टर दैट। माजू गोहानो ताबेमास, सोनो आतो खोएने शाम्पो नी इकिमास। फर्स्ट आई विल ईट द राइस, और आई विल ईट द, यू नो, क्या बोल सकते हैं हम कि फर्स्ट सबसे पहले मैं गोहान यानी कि अपना जो लंच है वो, सॉरी जो खाना है वो खाऊंगा। देन उसके बाद सोनो तो कोएने सांपोनी की, मैं उसके बाद मैं घूमने के लिए जाऊंगा। ठीक है, गोहान में ज़रूरी नहीं चावल हो, गोहान मीन्स होता है खाना। ठीक है, सो नेक्स्ट वो कैब की तरफ चलें, ये है आपका इशो खे में ई, इशो खे में, इशो खे में मीनिंग विद ऑल वंस एफर्ट, यानी कि पूरी एकाग्रता के साथ कोई चीज़ करना। जैसे कि कोंकाई इशोकेम में यारीमास, आई विल डू माई बेस्ट दिस टाइम, इस टाइम मैं अपनी पूरा एफर्ट लगा के करूँगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट वोकैब है आपका नेजुमी, नेजुमी मीनिंग माउस। सो नेको वा नेजुमियो थाबेमाशिता, द कैट एट द माउस, यानी कि जो बिल्ली है उसने चूहे को खा लिया। इसके बाद नेक्स्ट वोकैब है आपकी इप्पी Ippikimo imasen. Ippikimo imasen. So there is not a single mouse. Usually जानवरों को काउंट करने के टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस इप्पी की वर्ड को। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल में देखें हम, कोनोहा कोनी नेजुमी व इप्पिकिमो इमासेन, देर आर नो रैट, देर आर नो रैट्स इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स में एक भी चूहा नहीं है। नेक्स्ट वोकैब इज ने मु री ने को, नेमुरी नेको, नेमुरी नेको मीनिंग स्लीपिंग कैट। कोनो ये नी इप्पिकी नेमुरी नेको गा इमास। सो देर इज अ स्लीपिंग कैट, देर इज अ वन स्लीपिंग कैट इन दिस हाउस। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इसी तरह के इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।